अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन द सेकंड पार्ट ऑफ ब्लॉगिंग कोर्स। जैसा कि हमने ब्लॉगिंग कोर्स के फर्स्ट पार्ट में ये सीखा था कि ब्लॉगिंग क्या होती है, आपको ब्लॉगिंग क्यों करनी चाहिए, ब्लॉगिंग से आप कितना अर्न कर सकते हैं, मंथली कितना अर्न कर सकते हैं, ईयरली कितना अर्न कर सकते हैं और ब्लॉगिंग का स्कोप क्या है। और मैंने आपको बहुत सी सक्सेस स्टोरीज भी दिखाई थी। इसके बाद हमने अपनी ब्लॉग को सेटअप किया था, डोमेन, होस्टिंग, वर्डप्रेस, थीम, प्लगइन्स, कस्टमाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था। इनफैक्ट आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था और इसमें आपको मैंने बहुत सी टेक्निकल चीजें भी बताई थी। और फिर आपने अपना कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, अपनी ब्लॉग के लिए आपने कंटेंट राइट कैसे करना है, और वो कंटेंट भी कोई ऐसे ही आपने उठा के नहीं राइट करना है। इंगेजिंग कंटेंट, अट्रैक्टिव कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट, ताकि जो बंदा एक दफा आपकी ब्लॉग के ऊपर है वो दोबारा फिर आपकी ब्लॉग के ऊपर है जब आप न्यू आर्टिकल पब्लिश करो। ये ना हो कि वो एक दफा आए, उसको आपका कंटेंट ही इतना बुरा लगे वो दोबारा आए ना। तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। इसके बाद एसईओ राइटिंग का मैंने आपको बताया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। वैसे सारे सेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट थे और एसईओ राइटिंग मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया था। ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ऑफ पेज क्या होती है, आपने करनी कैसे है, कौन कौन से फ्री टूल्स आपने इसके लिए यूज करने हैं। और एसईओ राइटिंग वाले सेक्शन में हमने अपने कोर्स के फर्स्ट पार्ट को एंड किया था। सो जहां से हमने अपने फर्स्ट पार्ट को एंड किया था वहीं से सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। एसईओ राइटिंग के बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है बिल्डिंग ट्रैफिक टू योर ब्लॉग। आपकी ब्लॉग सेटअप हो चुकी है, आपने एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट भी राइट कर लिया, लेकिन आपकी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक ही नहीं है। तो ट्रैफिक के बगैर आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सिर्फ अच्छा कंटेंट राइट करना और एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइट करना काफी नहीं है। हमें हमारी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक भी चाहिए, हमें हमारी ब्लॉग के ऊपर ऑडियंस भी चाहिए। सो इस सेक्शन में हम यही सीखने जा रहे हैं कि आपने किस तरह से अपनी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है, ऑडियंस लेके आनी है, और इसके साथ साथ कैसे आपने अपने रीडर्स को रिटेन करना है। बहुत सी आपको एडवांस स्ट्रेटजीज बताऊंगा इस सेक्शन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन, हाउ टू बिल्ड ट्रैफिक टू योर ब्लॉग। सो इससे पहले कि आप इस बात की तरफ जाओ कि आपने अपनी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक कैसे लेके आने, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रैफिक किन सोर्सेज से आती है, कौन से ऐसे सोर्सेज है जहां से आपकी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आती है। तो पहले हम सोर्सेज को समझते हैं। यहाँ पे देखें, अंडरस्टैंडिंग ट्रैफिक सोर्सेज। टू बिल्ड ट्रैफिक यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड वेयर योर ऑडियंस इज कमिंग फ्रॉम। देयर आर 4 मेन सोर्सेज। हमारे पास 4 मेन सोर्सेज है। नंबर 1 ऑर्गेनिक ट्रैफिक, नंबर 2 सोशल मीडिया ट्रैफिक, नंबर 3 रेफरल ट्रैफिक एंड नंबर 4 है डायरेक्ट ट्रैफिक। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होती है, सोशल मीडिया ट्रैफिक क्या होती है, रेफरल ट्रैफिक क्या होती है और डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नंबर 1 देखें, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, विजिटर्स फ्रॉम सर्च इंजन्स लाइक गूगल। जो ट्रैफिक आपको गूगल के सर्च रिजल्ट से मिलती है वो आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाती है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने कोई भी चीज सर्च किया गूगल के ऊपर, कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक कीवर्ड सर्च किया है, उसमें आपकी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे आती है, सेकंड पे आती है, थर्ड पे आती है, फोर्थ पे आती है, क्या लास्ट नंबर पे आती है। वो बंदा वहां से क्लिक करके, गूगल के सर्च रिजल्ट से क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, वो ट्रैफिक आपकी कहलाती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। और ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैफिक होती है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया ट्रैफिक। विजिटर्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो आपको ट्रैफिक मिलती है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक, यूट्यूब हो गया, स्नैक वीडियो हो गया, कोई भी एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वहां से जो आपकी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आती है वो सोशल मीडिया ट्रैफिक कहलाती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है रेफरल ट्रैफिक। विजिटर्स फ्रॉम अदर वेबसाइट्स लिंकिंग टू योर ब्लॉग। रेफरल ट्रैफिक उस ट्रैफिक को कहते हैं जो किसी और वेबसाइट से आपकी ब्लॉग के ऊपर आए। वो कैसे आएगी, फॉर एग्जांपल आपने अपनी ब्लॉग का लिंक लगाया किसी और वेबसाइट के ऊपर, वहां से कोई बंदा क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, वो आपकी रेफरल ट्रैफिक के लगे। इसमें गेस्ट पर्सन वगैरह आ जाता है। ये मैं आगे चल के आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंड कीजिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। यहाँ पे नंबर 4 में हमारे पास है डायरेक्ट ट्रैफिक। डायरेक्ट ट्रैफिक कौन सी होती है कि जो गूगल के सर्च बार में कोई बंदा आपकी वेबसाइट की डोमेन राइट करके आपकी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करके एंटर प्रेस करता है और आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, वो आपकी कहलाती है डायरेक्ट ट्रैफिक। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी ब्लॉग है bbxtimes.com। इसके ऊपर हम अपना कंप्लीट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस कोर्स में। इसको फॉर एग्जांपल हम राइट करते हैं गूगल के सर्च बार में जाके bbxtimes.com और एंटर प्रेस कर देते हैं और ये देखिए हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस तरह से जो आपकी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक होती है वो डायरेक्ट ट्रैफिक कहलाती है। सो ये हमारे पास 4 मेन सोर्सेज है ट्रैफिक के, हमने इन चारों को ही मैक्सिमाइज करना है। ये तो आपको आइडिया हो गया कि ट्रैफिक के कौन कौन से सोर्सेज हैं, किस किस जगह से ट्रैफिक आपकी ब्लॉग के ऊपर आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने ट्रैफिक लेके कैसे आनी है, इन 4 सोर्सेज को आपने यूज कैसे करना है, उनको यूज करते हुए अपनी ब्लॉग के ऊपर आपने ट्रैफिक कैसे लेके आनी है। स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक से। अब इसको यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। देखिए नंबर 1 हमारे पास है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैफिक होती है, सबसे ज्यादा हाई पेइंग ट्रैफिक होती है और सबसे ज्यादा सस्टेनेबल ट्रैफिक होती है। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपने कैसे लेके आनी है, मैंने एसईओ के बेसिक्स आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिए इस कोर्स के, वो सारे काम आपने करने हैं। उनके अलावा यहाँ पे आपको एडवांस स्ट्रेटजीज बताता हूँ। ये 3 यहाँ पे हमारे पास एडवांस स्ट्रेटजीज है। नंबर 1 अपडेट ओल्ड कंटेंट। आपने अपने ओल्ड कंटेंट को अपडेट करना है। रिफ्रेश आउटडेटेड पोस्ट विद न्यू इन्फॉर्मेशन एंड कीवर्ड्स। इसको एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने कंटेंट राइट किया
2024 में, 2024 में आपने एक आर्टिकल राइट किया है। आपको पता है कि जैसे जैसे ईयर चेंज होता है इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल आपने आर्टिकल राइट किया 2024 में एक टॉपिक के ऊपर, अब 2025 आ गया तो इन्फॉर्मेशन चेंज हो चुकी है, लेकिन आपका आर्टिकल जो आपकी ब्लॉग के ऊपर पब्लिश है वो 2024 का है, वो ओल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ पब्लिश हुआ है। अब आपने क्या करना है, अब आपने उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है 2025 के अकॉर्डिंग, आपने उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है। उसके अलावा जहां पे आपने अपने आर्टिकल में 2024 लिखा है वहां पे आपने 2025 करना है। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई कीवर्ड 2024 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपने इसको भी चेंज करना है और अकॉर्डिंग टू 2025 आपने उसको यूज करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है टारगेट फीचर स्निपेट्स, क्रिएट कंसाइज आंसर टू पॉपुलर क्वेश्चंस टू अपीयर इन गूगल्स फीचर्ड बॉक्स। आप सबने नोटिस किया होगा जब आप गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं ना, एक छोटा सा आंसर टॉप के ऊपर आपके सामने आता है। अब तो गूगल का ये भी आ चुका है, लेकिन एक शॉर्ट सा आंसर टॉप के ऊपर आता है आपकी सर्च के लिए, जो आपने क्वेश्चन किया होता है उसका आंसर टॉप के ऊपर आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बात समझने वाली है कि जो टॉप के ऊपर आपके सामने गूगल का आंसर शो होता है ना सब वेबसाइट्स के ऊपर, वो गूगल फीचर्ड बॉक्स होता है, उसको गूगल आंसर बॉक्स भी कहते हैं और गूगल स्निपेट भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपने करना क्या होता है, इस बात को जरा समझे। देखिए, आपने पॉपुलर क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं ताकि गूगल आपकी वेबसाइट में से आंसर को उठाए और टॉप के ऊपर शो करवाए। और बिकॉज गूगल शॉर्ट आंसर शो करवाता है और लोग कंप्लीट आंसर रीड करने के लिए वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं और डायरेक्ट उस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, और इस तरह से भी आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर रहा हो कि सर हमें पॉपुलर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। देखिए, पॉपुलर क्वेश्चन के लिए आप गूगल ट्रेंड्स को यूज कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड से आपको अनलिमिटेड पॉपुलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसके बाद नंबर 3 पे जो हमारे पास पॉइंट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, पोस्ट विद 2000 प्लस वर्ड्स टेंड टू रैंक हायर। आपने जो भी पोस्ट राइट करनी है कोशिश करें कि उस पोस्ट को आप 2000 वर्ड्स तक लेके जाएं। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन अगर आप 2000 वर्ड्स का आर्टिकल राइट करते हैं तो उसके रैंक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और 2000 प्लस वर्ड्स के आर्टिकल ज्यादा रैंक होते हैं एज कम्पेयर टू 500 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स और 1500 वर्ड्स। सो ये 3 यहाँ पे हमारे पास एडवांस स्ट्रेटजीज हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए। सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट तो आप समझ चुके हैं ना। सेकंड पॉइंट में आपने पॉपुलर क्वेश्चंस का आंसर देना है, और ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया कि आपने किस तरह से पॉपुलर क्वेश्चंस फाइंड करने, आपने गूगल ट्रेंड्स को यूज करके किस तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर अपने आर्टिकल्स राइट करने हैं। और जो पॉइंट नंबर 3 है, फोकस ऑन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, 2000 प्लस वर्ड्स का आपने आर्टिकल राइट करना है। अब मैं यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 1 जो हमारे पास है अपडेट ओल्ड कंटेंट, में आपको प्रैक्टिकली ओल्ड कंटेंट को अपडेट करके दिखाता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल हमने आर्टिकल राइट किया था 2023 में, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इन 2023 के 2023 में आपने किस तरह से ब्लॉग अपनी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले तो हमने अपने कंटेंट का टाइटल अपडेट करना है, इसको 2025 करना है। और सिर्फ हमने टाइटल ही चेंज नहीं करना, अंदर वाला कंटेंट भी हमने चेंज करना है। कुछ लोग सिर्फ टाइटल को चेंज कर देते हैं, इससे टेम्परेरी आपका कंटेंट तो ऑप्टिमाइज हो जाता है, ओल्ड कंटेंट तो आपका अपडेट हो जाता है, लेकिन जो आपके रीडर्स होते हैं वो मायूस होते हैं कि टाइटल से कुछ और दिया है और अंदर आर्टिकल 2023 का लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपकी ब्लॉग की रेपुटेशन डिक्रीज होती है। अब टाइटल को अपडेट करने के बाद अंदर कंटेंट आपने किस तरह से अपडेट करना है। देखें, 2023 में हमारे पास जो एआई टूल्स आए थे वो बहुत कम थे, लेकिन 2025 में हमारे पास बहुत ज्यादा एआई टूल्स आ चुके हैं और बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है। तो अपने कंटेंट में आपने ये भी बताना है कि 2025 में आप कौन से एआई टूल्स को यूज करके अपनी ब्लॉग को ग्रो करवा सकते हैं और सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, स्टार्ट करते हैं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इन 2025 आ comprehensive guide। स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग अ ब्लॉग इन 2025 is more exciting than ever with numerous tools and trends to explore. Here's a step-by-step guide. Number 1, choose a profitable niche. While passion is important, also consider niches with monetization potential such as technology, health and personal finance. Second point यहाँ पे अपडेट करते हैं, use WordPress for scalability. Platforms like WordPress are ideal for long-term growth due to their flexibility and plugin ecosystem. कि WordPress भी 2025 में हमारी ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम राइट करते हैं, पिक एन एसईओ फ्रेंडली डोमेन नेम। आप एक एसईओ फ्रेंडली डोमेन नेम चूज करें 2025 में। उसके लिए इंश्योर योर डोमेन नेम इज शॉर्ट, मेमोरेबल एंड इंक्लूड्स अ रेलेवेंट कीवर्ड फॉर बेटर सर्च रैंकिंग्स। और 2025 में आपका डोमेन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे नंबर 4 में हम राइट करते हैं, इन्वेस्ट इन रिलायबल होस्टिंग। सर्विसेज लाइक ब्लूहोस्ट और होस्टिंगर ऑफर फास्टर लोडिंग टाइम्स एंड बेटर कस्टमर सपोर्ट इन 2025। देखिए, यहाँ पे जो 2023 में जो होस्टिंग प्रोवाइडर होंगे ना, जो लीडिंग होस्टिंग प्रोवाइडर होंगे 2023 में, वो और कोई होंगे, लेकिन 2025 में और कोई होंगे। ये रैंकिंग चेंज होती रहती है। अब पिछले 2-3 साल में होस्टिंगर ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, बहुत तेजी के साथ होस्टिंगर अपनी एडवर्टाइजिंग करवा रहा है और बहुत तेजी के साथ अपने आप को ऊपर लेके जा रहा है। आज से 3-4-5 साल पहले चले जाएं तो होस्टिंगर का इतना ज्यादा नेम नहीं था। तो ये सब कुछ टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, इसलिए आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को भी टाइम के साथ साथ चेंज करते जाना। इसके बाद आपने बताना है कि एआई टूल्स किस तरह से आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से आपने अपने ओल्ड कंटेंट को अपडेट करना है। अब यहाँ पे एक सवाल आपके माइंड में आएगा, सर हमने इतनी मेहनत करके अपने ओल्ड कंटेंट को अपडेट क्यों करना है, इसकी जगह हम अपना न्यू कंटेंट क्यों नहीं राइट कर लेते। अब सवाल आपका बहुत ज्यादा वैलिड है कि हम न्यू कंटेंट राइट क्यों नहीं करते। देखिए, न्यू कंटेंट राइट करने के से आपको किसी ने रोका नहीं, आप जितना मर्जी न्यू कंटेंट राइट करें,
लेकिन ओल्ड कंटेंट को अपडेट करना भी इंपॉर्टेंट है। ओल्ड कंटेंट को अपडेट करना आपकी सर्च इंजन पे रैंकिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है और आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक इससे बहुत ज्यादा मिलती है। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए एक टेबल बनाया कि किस वक्त आपने ओल्ड कंटेंट को अपडेट करना है और कब आपने न्यू कंटेंट राइट करना है। ये कंडीशंस है यहाँ पे, समझिए इनको। ओल्ड कंटेंट आपने कब राइट करना है? व्हेन द टॉपिक इज एवरग्रीन बट आउटडेटेड। जब आपका टॉपिक एवरग्रीन हो, मतलब सदाबहार आपका टॉपिक हो, हर दौर में, हर साल में, हर महीने में, हर हफ्ते में उसको पढ़ा जाए, देखा जाए, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आउटडेटेड, पुरानी हो चुकी है, तो आपने उसको अपडेट कर देना है। इसके अलावा कब आपने ओल्ड कंटेंट को अपडेट करना है? व्हेन द पोस्ट हैज गुड ट्रैफिक पोटेंशियल। जब आपकी पोस्ट में ट्रैफिक पोटेंशियल अच्छा हो, आपकी पोस्ट के ऊपर अच्छी ट्रैफिक आ रही हो, लेकिन उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड हो चुकी हो, तो आपने फिर भी उसको अपडेट कर देना है। और नंबर 3 यहाँ पे देखिए, व्हेन द कंटेंट इज अंडर परफॉर्मिंग। जब आपने कोई आर्टिकल राइट करके पब्लिश किया है लेकिन उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, ना वो सर्च रिजल्ट्स में आ रहा है, मतलब कि वो परफॉर्म अच्छा बिल्कुल भी नहीं कर रहा, कोई उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही, ना लोग उसको विजिट कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं, ना उसके साथ इंगेजमेंट हो रही है, तो फिर उस वक्त भी आपने अपने ओल्ड कंटेंट को अपडेट करना है, उसकी आपने एसईओ इंप्रूव करनी है। अगर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड है तो फिर आपने उसको अपडेट करना है। और जब आप अपना कंटेंट अपडेट करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, तो इंशाल्लाह वो रैंक करेगा। और अब यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कि आपने किस वक्त न्यू कंटेंट राइट करना है। नंबर 1 देखें, व्हेन एड्रेसिंग अ कंप्लीटली न्यू टॉपिक और ट्रेंड। न्यू कंटेंट आपने राइट करना होता है जब आप कंप्लीटली एक न्यू टॉपिक को एड्रेस कर रहे हो या किसी ट्रेंड को आप एड्रेस कर रहे हो, किसी न्यू ट्रेंड के ऊपर आप राइट करना चाह रहे हो। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे व्हेन देयर्स अ गैप इन योर कंटेंट स्ट्रेटजी, या अगर आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी में कोई गैप रह गया, अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक है जो कवर नहीं किया, या आपने कवर किया लेकिन अच्छे तरीके से कवर नहीं किया, उसमें कोई गैप है, तो फिर आपने उसको फिल करने के लिए न्यू आर्टिकल राइट करना होता है। एंड नंबर 3 पे व्हेन टारगेटिंग न्यू कीवर्ड्स और ऑडियंस, या आप न्यू कीवर्ड्स और न्यू ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हो, तो इन सूरतों में आपने न्यू कंटेंट राइट करना होता है। ये चीजों को आपने फॉलो करना है। सो इस तरह से हमने ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेनी है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया ट्रैफिक। वो सोशल मीडिया ट्रैफिक हमने किस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आनी है। सोशल मीडिया हर किसी को यूज करना आता है। फेसबुक आप यूज करते हो, इंस्टाग्राम आप यूज करते हो, ट्विटर यूज करते हो, टिकटॉक यूज करते हो, यूट्यूब यूज करते हो। तो अगर आप इनको यूज करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से इनको यूज करके अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है। उसके लिए सिंपली आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, क्रिएट प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट। आपने प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप फेसबुक को यूज करके अपनी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हो, तो आपने फेसबुक स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएट करना है। जितनी फेसबुक की पोस्ट का साइज होता है उतने साइज की आपने पोस्ट क्रिएट करनी है। पोस्ट का डिजाइन एंगेजिंग होना चाहिए और जो पोस्ट आपने क्रिएट किया है वो आपके कंटेंट के रिलेटेड होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह आप ट्विटर को भी यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी यूज कर सकते हैं और लिंक्डइन को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 2 हमारे पास है यूज हैशटैग्स ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। हैशटैग्स मेक योर कंटेंट डिस्कवरेबल। आपको पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो हैशटैग्स होते हैं वो आपके कंटेंट को डिस्कवरेबल बनाते हैं, सर्च रिजल्ट्स में आने वाला बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 प्लेटफॉर्म मेंशन किया, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इनमें फेसबुक भी ऐड कर लीजिए। फेसबुक के ऊपर भी हैशटैग वाले कंटेंट ज्यादा रीच पकड़ते हैं। एंड द लास्ट स्टेप बट नॉट द लीस्ट, स्टेप नंबर 3 हमारे पास है इंगेज विद योर ऑडियंस। ना सिर्फ आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना कंटेंट पब्लिश करना है और आपने हैशटैग यूज करने हैं, बल्कि आपने अपनी ऑडियंस के साथ भी इंगेज करना है। ऑडियंस के साथ आपने कैसे इंगेज करना है? रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स, शेयर यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड जॉइन रेलेवेंट ग्रुप्स और कम्युनिटीज। जो लोग आपकी पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं उनको आपने रिस्पॉन्ड करना है। और फॉर एग्जांपल आपकी ब्लॉग टेक्नोलॉजी की है तो आपने टेक्नोलॉजी के डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, डिफरेंट कम्युनिटीज को आपने ज्वाइन कर लेना है और फिर आपने अपना कंटेंट वहां पे भी शेयर करना है अपनी वेबसाइट के लिंक के साथ। इस तरह आप सोशल मीडिया से भी अच्छी खासी ट्रैफिक जनरेट कर लोगे। और एक बात आपने याद रखनी है कि जिस नेम की आपकी ब्लॉग है उसी नेम का आपका फेसबुक का पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम का पेज होना चाहिए, लिंक्डइन का पेज होना चाहिए और उसी नेम से आपका ट्विटर के ऊपर भी पेज होना चाहिए। जो पोस्ट आप शेयर करो अपनी ब्लॉग के ऊपर वो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कर दो। इससे आपकी ब्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी। सो इस तरह से आप सोशल मीडिया से भी ट्रैफिक कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी ब्लॉग के ऊपर। अब नंबर 3 पे ट्रैफिक सोर्स हमारे पास क्या था? रेफरल ट्रैफिक। अब रेफरल ट्रैफिक आपने किस तरह से लेके आनी है अपनी ब्लॉग के ऊपर? रेफरल ट्रैफिक के यहाँ पे 2 मेन वेज हमारे पास। नंबर 1 ईमेल मार्केटिंग और नंबर 2 गेस्ट ब्लॉगिंग एंड कोलैबोरेशन। अब इन दोनों को यहाँ पे समझते हैं प्रैक्टिकली। देखें, ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं कंप्लीट कोर्स क्रिएट कर सकता हूँ 3 से 4 घंटों का। और वाकई में ईमेल मार्केटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकली इतना टाइम चाहिए, लेकिन वो इंशाल्लाह ब्लॉगिंग के बाद आपके लिए कंप्लीट कोर्स ले आऊंगा ईमेल मार्केटिंग का। अभी यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि ईमेल मार्केटिंग होती क्या है और आपने करनी कैसे, बस इसके बेसिक्स आप समझें। देखें, ईमेल मार्केटिंग इज एन अंडररेटेड बट हाईली इफेक्टिव वे टू ड्राइव ट्रैफिक एंड बिल्ड लॉयल्टी। और ये आपने करनी कैसे है? देखिए, नंबर 1 हमारे पास है ऑफर अ लीड मैग्नेट। बेसिकली आपने ईमेल मार्केटिंग में अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने विजिटर्स को आपने सेंड करनी होती है ईमेल, और उस ईमेल के थ्रू आपने कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाना होता है अपने रीडर्स से, अपने विजिटर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से। वो एक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। वो एक्शन लॉगिन का हो सकता है, साइन अप करवा सकते हो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, कोई प्रोडक्ट आप बाय करवा सकते हो, कोई सर्विस आप बाय करवा सकते हो, या जस्ट सिंपली आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक गेन करने के लिए भी उनको लिंक के ऊपर क्लिक करवा सकते हो। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको
नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है कोई बंदा प्रोडक्ट क्यों बाय करेगा, लॉग इन क्यों करेगा, साइन अप क्यों करेगा, कोई सर्विस बाय क्यों करेगा, या आपके लिंक के ऊपर क्लिक क्यों करेगा, रीजन क्या है। अब मेरे सामने कोई लिंक आता है, मुझे ईमेल आती है, मैं उसके ऊपर क्लिक नहीं करता, लेकिन बाज़ औक़ात करता भी हूँ। वो करता क्यों? क्योंकि मुझे उसमें अपना फायदा नजर आता है। अब आपने भी कुछ ऐसा करना है जो आपके सब्सक्राइबर्स को, आपके रीडर्स को उसमें अपना फायदा नजर आए, फिर वो आपके लिंक के ऊपर क्लिक करें और आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, जिससे आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज हो। तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे नंबर 1 देखें, ऑफर अ लीड मैग्नेट, क्रिएट अ फ्री रिसोर्स लाइक एन ई बुक, चेकलिस्ट और गाइड टू इनकरेज विजिटर्स टू सब्सक्राइब। देखिए पहले तो जो आपके रीडर्स हैं, जो आपके विजिटर्स हैं, उनको आपने इस बात पे आमादा करना है कि वो आपको सब्सक्राइब करें। जब वो आपको सब्सक्राइब करेंगे फिर वो आपकी ईमेल लिस्ट में आएंगे और फिर ही आप उनको ईमेल सेंड कर सकोगे। तो उनसे सब्सक्राइब करवाने के लिए आपने उनको ये चीजें ऑफर करनी है, लाइक एन ई बुक। आप उनको कोई फ्री ई बुक ऑफर कर सकते हैं अगर वो आपको सब्सक्राइब करते हैं, या आप चेकलिस्ट ऑफर कर सकते हैं, या आप कुछ ऐसा उनको गाइड कर सकते हैं जैसे कि सब्सक्राइब फॉर मोर न्यू टिप्स, सब्सक्राइब फॉर मोर गाइडेंस, सब्सक्राइब फॉर मोर ट्रिक्स लाइक दिस। इस तरह के सेंटेंसेस से आपने अपने विजिटर्स को आमादा करना है कि वो आपको सब्सक्राइब करें वेबसाइट पे। और इसकी यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, डाउनलोड अवर फ्री 7-डे फिटनेस प्लानर। ये एक ई बुक का टाइटल है। इस तरह से आप फ्री ई बुक क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ई बुक क्रिएट करना आपको बिल्कुल सिखाया हुआ है, और आप फ्री में ई बुक क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं ताकि ई बुक को हासिल करने के लिए लोग आपको सब्सक्राइब करें। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मैंने जैसे कि यहाँ पे फिटनेस के रिलेटेड मैंने ई बुक लिखी है, तो आपने यहाँ पे फिटनेस के रिलेटेड अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके नहीं लिखना। जिस कैटेगरी की, जिस निश की आपकी वेबसाइट होगी, उस निश के अकॉर्डिंग आपने वहां पे ई बुक क्रिएट करनी है। सेकंड नंबर पे जो आपने काम करना है वो आपने बिल्ड योर ईमेल लिस्ट। जब लोग आपको सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दें फिर आपने अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी है। अब ये काम थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ये काम मुश्किल नहीं है। स्टार्ट में काम आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो फिर मैं आपको टूल बताता हूँ, वो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने फ्री में कैसे करना है। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल शीट्स। ठीक है, गूगल शीट्स लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर आपके सामने गूगल शीट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन करना है, और ये हमारे पास गूगल शीट्स ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम में हेडिंग देनी है ईमेल की, उसके बाद सेकंड कॉलम में आपने उसका नेम लिखना है। जब भी कोई आपको सब्सक्राइब करता है ना तो उसका नेम भी आपको शो हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमारे पास ईमेल है। सिंपली हमने फर्स्ट कॉलम में अपनी ईमेल रखनी है। इस तरह आपने 1 2 3 4 5 6 7 नीचे आपने ईमेल रखते जाना है 1 बाय 1, और बिल्कुल साथ आपने इनके नेम रखते जाने हैं। और जितनी भी आपकी लिस्ट बनती है, जाहिर सी बात है स्टार्ट में आपके कम होंगे, 10 लोग होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, फिर आस्ते आस्ते इंक्रीज होते जाएंगे। 50 हो जाए आपके, 100 हो जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए। स्टार्ट में आप कोशिश करो कि मेहनत ज्यादा करो और फ्री में काम करो, किसी टूल को बाय करने की तरफ ना जाओ। हाँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा अगर आपके पास अच्छा है तो फिर आप कोई टूल बाय कर लो। ये आपका सारा काम आपका टूल करेगा, आपको ईमेल सेंड करनी ही नहीं पड़ेगी, आपके लिए टूल ईमेल सेंड करेगा। अभी मैं यहाँ पे आपको टूल्स का बता दूंगा, लेकिन इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको ईमेल मार्केटिंग के कोर्स में दूंगा इंशाल्लाह। सो मैनुअली आपने इस तरह से करना है। यहाँ पे आपने एक एक ईमेल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने कंपोज में आना है। यहाँ पे टू वाले सेक्शन में आपने ईमेल को पेस्ट करना है। सब्जेक्ट आपने राइट करना है और अपना प्रपोजल आपने यहाँ पे राइट करना है। अब प्रपोजल में आपने क्या राइट करना है, ये आपके माइंड में सवाल आएगा। देखिए डिफरेंट प्रपोजल होते हैं। आप अपना न्यूज लेटर क्रिएट करके यहाँ पे सेंड कर सकते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को। डेली न्यूज लेटर होता है, वीकली न्यूज लेटर होता है, मंथली न्यूज़लेटर होता है। अगर आपका YouTube के ऊपर चैनल है तो आपको पता होगा कि YouTube आपको वीकली और मंथली न्यूज़लेटर सेंड करता है। इसी तरह बहुत से ब्लॉगर्स, बहुत से वेब मास्टर्स और बहुत सी एजेंसीज हमें न्यूज़लेटर सेंड करती हैं। मैंने YouTube का आपको इसलिए बताया कि YouTube का हर किसी को पता होगा, और न्यूज़लेटर के अलावा आप कोई और मैसेज भी दे सकते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को। लेकिन एक आसान काम आपको बताता हूँ कि आपके जो भी आप वीकली बेसिस पे न्यूज़लेटर सेंड करें, और एक हफ्ते में जो आपने आर्टिकल पब्लिश किए हैं, 5 किए हैं, 7 किए हैं, 4 किए हैं, 3 किए हैं, उन आर्टिकल्स का आप ऊपर टाइटल दें, टाइटल के नीचे उनका लिंक रखें। इसी तरह आप सारे आर्टिकल्स अपने कंपोज में रखें और आप बताएं कि प्लीज चेक आउट दीज आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस वीक। और ये लिखने के बाद आप स्टार्ट में 1 बाय 1 सबको सेंड कर दें। इस तरह से आप स्टार्ट में अपनी ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन मैनुअली रन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं टूल्स की तरफ के हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं। देखें टूल हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन जो अच्छे टूल्स हैं, जो अच्छा काम करते हैं, वो हमारे पास 2 हैं। नंबर 1 मेलचिम्प एंड नंबर 2 snop.io। ये दोनों बहुत अच्छे टूल्स हैं, मैंने पर्सनली भी इनको यूज किया। एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास है सेंड रेगुलर न्यूज लेटर्स, शेयर न्यू ब्लॉग पोस्ट, एक्सक्लूसिव टिप्स एंड अपडेट्स। और ये मैंने आपको बता दिया कि आप न्यूज़लेटर शेयर कर सकते हैं, अपडेट्स शेयर कर सकते हैं। और रेफरल ट्रैफिक में सेकंड वे जो हमारे पास है वो है कोलैबोरेशन एंड गेस्ट ब्लॉगिंग। इसको गेस्ट ब्लॉगिंग कह लें या गेस्ट पोस्टिंग कह दें, हमारे यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग का वर्ड ज्यादा मशहूर है। और गेस्ट ब्लॉगिंग से भी आप अपनी ब्लॉग के ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। गेस्ट ब्लॉगिंग को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है फर्स्ट पार्ट में, तो वहां से ही आपने समझ लेना है। इसके अलावा आप पिंटरेस्ट का यूज कर सकते हैं अपनी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लेके आने के लिए। पिंटरेस्ट का आपने कैसे यूज करना है,
आपको पता है कि पिंटरेस्ट इमेजेस का प्लेटफॉर्म है, पिक्चर्स का प्लेटफॉर्म है। आपने अपनी ब्लॉग के रिलेटेड पिक्चर्स क्रिएट करनी है कैनवा से, और कैनवा से अच्छी पिक्चर्स क्रिएट करने के बाद आपने पिंटरेस्ट के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने पब्लिश कर देनी है। लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो आप इमेज बनाओ उसका डिजाइन आई कैचिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। और फिर आपने कीवर्ड्स का भी यूज करना है अपनी बायो में। वो कीवर्ड्स आपने यहाँ पे यूज करने हैं जिस रिलेटेड आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी इमेजेस हैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी और आपकी इमेजेस टॉप के ऊपर आएंगी और लोग पिंटरेस्ट से भी आपकी इमेज के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट आपकी ब्लॉग के ऊपर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आपके पास बजट है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपनी पेड एडवर्टाइजिंग करवा सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन एड्स। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपने एड रन कर सकते हैं और यहाँ से भी आपकी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आ जाएगी। और आपने फेसबुक के किस तरह से एड्स रन करने हैं, कंप्लीट कोर्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, लिंक उसका भी आपको बायो में मिल जाएगा इंशाल्लाह, उसको भी आपने जाके देख लेना है। लेकिन ये मेथड ऑप्शनल है, अगर आपके पास बजट है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपने इसको इग्नोर कर देना है, स्किप कर देना है। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि इंगेज योर ऑडियंस फॉर रिटर्निंग ट्रैफिक। आपने जस्ट एक दफा ट्रैफिक अपनी ब्लॉग के ऊपर नहीं लेके नहीं, जो एक दफा ट्रैफिक आ गई उसको आपने रिटेन भी करना है। जो आपका एक दफा रीडर बन गया वो आपका दोबारा फिर आपकी वेबसाइट को विजिट करे, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, मतलब आपका रेगुलर रीडर बने। और फिर रीडर से आपने इसको सब्सक्राइबर में कन्वर्ट करना है, वो अपने ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करना है, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे ये समझे कि आपने किस तरह से अपनी ऑडियंस को रिटेन करना है। गेटिंग न्यू विजिटर्स इज ग्रेट बट रिटेनिंग देम इज इवन बेटर। हियर्स हाउ टू टर्न वन टाइम रीडर्स इनटू लॉयल फैंस। अपने एक दफा के रीडर को आपने अपने लॉयल फैन में कैसे कन्वर्ट करना है, इन 3 पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है। नंबर 1 रिप्लाई टू कमेंट्स, नंबर 2 इंकरेज सब्सक्रिप्शंस एंड नंबर 3 क्रिएट अ कम्युनिटी। जो लोग आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट करते हैं उनको आपने कमेंट का रिप्लाई करना है ताकि उनको पता चले कि आप उनको वैल्यू देते हो, उनकी बात को आप वैल्यू देते हो रिप्लाई करके। सेकंड नंबर पे आपने इंकरेज सब्सक्रिप्शन, देखें ऑफर एक्सक्लूसिव कंटेंट टू ईमेल सब्सक्राइबर्स। जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनको आप अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें जैसे कि न्यूज़लेटर वगैरह। एंड नंबर 3 पे क्रिएट अ कम्युनिटी, यूज फोरम्स, फेसबुक ग्रुप्स टू कीप योर ऑडियंस इंगेज्ड। और अपनी ब्लॉग के नेम से आप अपना फेसबुक का ग्रुप क्रिएट करें, उसमें आप अपने सारे जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपके विजिटर्स हैं, उनको आप ऐड करें। अपनी ब्लॉग के ऊपर आप बताएं कि हमने ये फेसबुक का ग्रुप क्रिएट किया है, इसको ज्वाइन कीजिए। और वहां पे फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में आप अपनी ऑडियंस के साथ थोड़ा सा इंगेज करें, क्वेश्चन आंसर भी करें और अगर हो सके तो कभी कभी लाइव भी आ जाए। इससे आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा आपकी ऑडियंस के साथ। सो कांग्रेचुलेशंस, अब आपके पास एक कंप्लीट टूल किट है कि आपने किस तरह से अपनी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है। लेकिन ये आपने याद रखना है कि इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंसिस्टेंट एफर्ट आपको पुट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दिन ये मेथड अप्लाई किया, अगले दिन आपकी ब्लॉग के ऊपर लाखों में ट्रैफिक आ गई, हजारों में ट्रैफिक आ गई। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इससे कोई जादू नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंट रह के थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह फिर ही आप लाखों रुपया कमाओगे। अगर आपको आप घर बैठे बगैर कोई काम किए पैसे कमाओ तो काम करना पड़ेगा। घर बैठ के आप काम कर सकते हो, ये बात ठीक है, लेकिन काम करना है, मेहनत करनी है, टाइम देना है, एफर्ट पुट करनी है और फिर आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। ये नहीं कि बगैर मेहनत किए आपको फल भी मिल जाए और फल भी आप एक्सपेक्ट करो कि ताजे ताजे हो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप लाखों करोड़ों रुपया कमाने का माइंड रखते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं कि आपने किस तरह से अपनी ब्लॉग को मोनेटाइज करवाना है, क्योंकि ट्रैफिक अपनी ब्लॉग के ऊपर लेके आना ये फर्स्ट स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप है अपनी ब्लॉग को बिजनेस में कन्वर्ट करने का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट सेक्शन, ब्लॉग मोनेटाइजेशन। आपकी ब्लॉग सेटअप हो चुकी है, ट्रैफिक आपकी ब्लॉग के ऊपर आ चुकी है, अब टाइम हो चुका है उस सेक्शन का जिसका सबको इंतजार था, मोनेटाइजेशन का। और इस सेक्शन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से अपनी ब्लॉग को रेवेन्यू जनरेटिंग मशीन में कन्वर्ट करना है। सो इससे पहले कि हम ये बात करें कि आपने किस तरह से अपनी ब्लॉग को मोनेटाइज करवाना है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मोनेटाइजेशन क्या होती है। इसको समझने के लिए यहाँ पे थ्योरी रीड करते हैं। मोनेटाइजिंग योर ब्लॉग मींस यूजिंग योर कंटेंट, ऑडियंस एंड ट्रैफिक टू अर्न इनकम। ब्लॉग को मोनेटाइज करवाने का मतलब यह है कि आपने अपने ट्रैफिक को, अपनी ऑडियंस को और अपने कंटेंट को डॉलर्स में चेंज करना है, इनकम में चेंज करना है। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि मोनेटाइजेशन आपने करवानी कैसे है, कौन कौन से इसके वेज हैं, इस बात को आपने याद रखना है कि मोनेटाइजेशन ओनली वर्क करती है कि अगर आपके ब्लॉग के ऊपर अच्छी ट्रैफिक हो और आपका कंटेंट वैल्यूएबल हो, अच्छा कंटेंट आपका हो, उसकी एसईओ आपने की हो। अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है, आपकी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक ही नहीं है, तो मोनेटाइजेशन बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती, ब्लॉग आपके मोनेटाइज होगी ही नहीं। इस कोर्स में हम ये भी सीखेंगे कि आपने किस तरह से अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है, फिर आपने किस तरह से अपनी वेबसाइट को, अपनी ब्लॉग को एडसेंस के साथ आपने लिंक करना है, कैसे आपने मोनेटाइज करवाना है। प्रैक्टिकली हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे फर्स्ट क्लिक से लास्ट क्लिक तक यहाँ पे करके दिखाऊंगा। लेकिन वो सब काम करने से पहले आपको थ्योरी यहाँ पे समझ आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो हम ये काम कर रहे हैं इसके बैकग्राउंड पे थ्योरी क्या है। आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे नंबर 1 जो हमारे पास मोनेटाइजेशन का मेथड है जिससे हमने अर्निंग करनी है वो है एडवर्टाइजिंग, और ये मोस्ट कॉमन मेथड है हमारे पास। इसकी थ्योरी यहाँ पे रीड करते हैं। देखें, लेट्स बिगिन विद वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स, एड्स।
Displaying ads on your blog can generate passive income, especially as your traffic grows. जैसे जैसे आपकी ट्रैफिक ग्रो होती जाती है, एड्स के थ्रू आपकी अर्निंग उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। एडवर्टाइजिंग का प्रोसेस वर्क कैसे करता है? जब आपकी वेबसाइट अचीव करती है गूगल एडसेंस की रिक्वायरमेंट्स को, फिर हमने अपनी वेबसाइट को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होता है फॉर गूगल एडसेंस। और जब गूगल एडसेंस हमारी वेबसाइट को अप्रूव कर देता है, फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर एड्स चलते हैं। उन एड्स से हमें अर्निंग होती है, और अर्निंग हमें दो तरह से होती है। नंबर 1, एड्स के ऊपर क्लिक होने से और इंप्रेशन से। एक तो आपकी एड के ऊपर क्लिक कितने लोगों ने किया, और दूसरे नंबर पे आपके एड के ऊपर इंप्रेशंस कितने आए हैं, उस हिसाब से फिर गूगल एडसेंस आपको पे करता है। अब कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो चुका है गूगल एडसेंस आपको कैसे पे करता है। आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स चलती हैं मोनेटाइज होने के बाद, अप्रूव होने के बाद। अब यहाँ पे इस एडवर्टाइजिंग के मेथड को डिटेल से समझते हैं। आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा, सर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है एडसेंस अप्रूवल के लिए जिनको हमें अचीव करना पड़ेगा बिफोर गेटिंग एडसेंस अप्रूवल। तो ये 10 रिक्वायरमेंट्स आपको बताने जा रहा हूं जो आपकी वेबसाइट में लाजमी होनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर एडसेंस। नंबर 1, आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 से कम है, फिर आपने क्या करना है, अपनी मदर का, अपने फादर का, अपने बहन भाई जिनकी एज 18 से ज्यादा है, उनके नाम पे आपने अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है। और अगर आपकी अपनी एज 18 से अबव है तो फिर बहुत अच्छी बात है। सेकंड नंबर पे, यू मस्ट ओन एंड कंट्रोल योर साइट। आपके पास आपकी वेबसाइट का कंट्रोल कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास अपनी वेबसाइट की एक्सेस ही ना हो, आपके पास अपनी वेबसाइट की कंप्लीट एक्सेस होनी चाहिए। मैं आगे आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करके दिखाता हूं, उससे आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली आइडिया हो जाएगा। एंड थर्ड नंबर पे, योर साइट मस्ट हैव यूनिक एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। आपकी साइट के ऊपर हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होना चाहिए। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको डिटेल से बताया कि आपने किस तरह से हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना है और आपने किस तरह से उसको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बनाना है। इसके बाद नंबर 4, यू मस्ट नॉट सर्कुलेट फेक ट्रैफिक। आपकी वेबसाइट के ऊपर फेक ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। फेक ट्रैफिक क्या होती है? जो आप पैसे दे के खरीदते हो ट्रैफिक, उसको फेक ट्रैफिक कहते हैं। और ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने किसी से भी ट्रैफिक नहीं खरीदनी, आपने ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट को ग्रो करवाना है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया। यह है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट होकर काम करोगे तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट ग्रो हो जाएगी और फिर जाहिर सी बात है आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। एंड पॉइंट नंबर 5, यू कैन नॉट सर्कुलेट कॉपीराइटेड कंटेंट। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कॉपीराइटेड कंटेंट पब्लिश नहीं करना। कहीं से भी आपने आर्टिकल कॉपी करके उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर आके पब्लिश नहीं करना। अगर आपकी ब्लॉग पे, आपकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस को कॉपीराइटेड कंटेंट नजर आता है तो फिर वो आपके ब्लॉग को मोनेटाइज नहीं करेंगे, अप्रूव नहीं करेंगे। तो इसलिए अप्लाई करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आपने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, जो आपने कंटेंट पब्लिश किया है, वो 100% यूनिक हो और अच्छा कंटेंट हो, हाई क्वालिटी आपने लिखा हो। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, यू मस्ट यूज अ सपोर्टिव लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज गूगल एडसेंस से सपोर्टिव होनी चाहिए। ये आपको कैसे पता चलेगा? देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लैंग्वेज शो हो रही है जिनको गूगल एडसेंस सपोर्ट करता है। इनमें से किसी भी लैंग्वेज में अगर आपकी ब्लॉग है तो वो मोनेटाइज हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी ब्लॉग किसी और लैंग्वेज में है, जो लैंग्वेज यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो फिर आपकी ब्लॉग मोनेटाइज नहीं होगी। और यहाँ पे काफी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं। देखें अरेबिक भी है, बंगाली भी है, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, स्पेनिश भी है, फ्रेंच भी है, रशियन भी है, रोमानियन भी है। तो तकरीबन सारी लैंग्वेज यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी हैं जो यहाँ पे नहीं है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7, योर साइट मस्ट नॉट हैव एन अब्यूसिव एक्सपीरियंस। आपकी साइट का किसी भी किस्म का अब्यूसिव एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। आपने अपनी साइट के ऊपर किसी को मिसलीड नहीं करना, कोई आपने फेक मैसेज पब्लिश नहीं करना है, किसी को आपने धोखा देने या किसी को लूटने की आपने कोशिश नहीं करनी, कोई फेक एप्स को आपने प्रमोट नहीं करना, कोई फेक वेबसाइट्स को आपने प्रमोट नहीं करना। अगर आपने कुछ भी ऐसा मिसलीड किया तो फिर आपकी वेबसाइट मोनेटाइज नहीं होगी, फिर गूगल एडसेंस आपको वहां पे पकड़ लेगा उस पॉइंट के ऊपर। तो इसलिए आपने अप्लाई करने से पहले इन चीजों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 8 हमारे पास है, योर साइट मस्ट हैव क्लियर नेविगेट। आपकी साइट का नेविगेट क्लियर होना चाहिए। जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो गूगल एडसेंस को, तो गूगल एडसेंस के पास एक प्रॉपर टीम होती है जो आपकी वेबसाइट को विजिट करती है, आपकी वेबसाइट को एनालाइज करती है। तो अगर आपकी ब्लॉग का नेविगेट क्लियर नहीं है तो वो कभी भी उसको अप्रूव नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट में लास्ट में होने चाहिए। अब मेन्यू बार और नेविगेशन बार दैट इज इजीली एक्सेसिबल। आपकी वेबसाइट के ऊपर मेन्यू बार लास्ट में होना चाहिए जो कि इजीली एक्सेसिबल हो, सामने नजर आ जाए। सेकंड नंबर पे, एलिमेंट्स ऑफ योर मेन्यू बार दैट आर लाइंड अप करेक्टली। जो आपने मेन्यू बार क्रिएट किया है उसमें जो आपने एलिमेंट्स लिए हैं, जो आपने टेक्स्ट राइट किया है, वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक लाइन में करेक्टली लिखा होना चाहिए। नंबर 3 पे, टेक्स्ट ऑन योर बार दैट इज इजी टू रीड। जो आपने टेक्स्ट राइट किया है मेन्यू बार में वो इजी टू रीड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इतने डिफिकल्ट वर्ड्स उसमें लिख दिए हैं जो कि पढ़े ही ना जाते हो आसानी के साथ। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। एंड पॉइंट नंबर 4, एलिमेंट्स, ड्रॉप डाउन्स एंड लिंक्स दैट ऑल वर्क प्रॉपर्ली। ये देखिए ये हमारे पास एक वेबसाइट है, इसका ऊपर मेन्यू बार देखें, जो इसमें टेक्स्ट लिखा है ये इजी टू रीड है, इजीली एक्सेसिबल है और एक लाइन में करेक्टली लिखे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें ड्रॉप डाउन भी शो हो रहे हैं और ये सारे के सारे लिंक्स वर्क कर रहे हैं। अगर मैं किसी भी एक के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं डायरेक्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर पहुंच जाऊंगा।
बताऊंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेन्यू बार क्रिएट कर लेते हैं लेकिन इसमें लिंक्स एंटर नहीं करते। तो लिंक्स भी आपने लाजमी ऐड करने हैं और सारे लिंक्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हो। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 हमारे पास है पब्लिश इनफ आर्टिकल्स ऑन योर ब्लॉग। आपने अपने ब्लॉग के ऊपर इनफ आर्टिकल पब्लिश करने। अब ये कोई स्पेसिफिक ऑफिशियल नंबर अनाउंस नहीं किया गूगल एडसेंस ने कि आपने अपनी ब्लॉग के ऊपर इतने आर्टिकल पब्लिश करने हैं, 10 करने हैं, 20 करने हैं, 30 करने हैं, 40 करने हैं, 50 करने हैं। कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गूगल एडसेंस ने। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं जो कि ये कहते हैं कि आपने 20 से 30 आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं एटलीस्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर। इससे ज्यादा हो जाए, इससे कम ना हो। जब आपकी वेबसाइट के ऊपर इतने आर्टिकल पब्लिश हो जाए फिर आपने अप्लाई करना है गूगल एडसेंस से अप्रूवल के लिए। एंड पॉइंट नंबर 10, आपकी वेबसाइट की, आपकी ब्लॉग की एज 6 मंथ्स एटलीस्ट लास्ट में होनी चाहिए। कम से कम आपकी ब्लॉग 6 महीनों की हो। आई मीन आपकी ब्लॉग 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। सो ये 10 रिक्वायरमेंट्स है जिनको आपने लाजमी चेक करना है अपनी ब्लॉग में गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले। अगर आपने इन रिक्वायरमेंट्स को समझ लिया तो फिर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सीखते हैं कि आपने किस तरह से गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे आपने अप्लाई करना है अपनी ब्लॉग के लिए मोनेटाइजेशन के लिए। सबसे पहले ये देखते हैं कि गूगल एडसेंस का अकाउंट हमने किस तरह से क्रिएट करना है। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल एडसेंस। ठीक है, गूगल एडसेंस लेके जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। लेकिन जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर आपके सामने गूगल एडसेंस की वेबसाइट ओपन होगी। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे देखें ऊपर साइन अप लिखा है, जस्ट आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी जीमेल आईडी लगा के साइन अप कर लेना है। जीमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो होगा। यहाँ पे टॉप के ऊपर हमसे पूछे यूर साइट। अभी हमने यूर साइट वाले ऑप्शन को एम्प्टी छोड़ देना है। नीचे पूछ रहा है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस। अगर आप चाहते हैं कि एडसेंस की तरफ से जो भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ईमेल के थ्रू, तो यहाँ से आपने येस को सिलेक्ट करना है। अगर आप नहीं चाहते कि आपको नोटिफिकेशन मिले, ईमेल आए एडसेंस की तरफ से, यहाँ से आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके नीचे यूर पेमेंट कंट्री पूछ रहा है, तो यहाँ से आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है और कंट्री आपने ध्यान से सिलेक्ट करनी है क्योंकि एक दफा जो आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर ली फिर जब आपका एडसेंस का अकाउंट क्रिएट हो गया तो फिर ये कंट्री यहाँ से चेंज नहीं होगी। सो बिकॉज मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसको टिक मार्क करना है, आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। इसके बाद आपने स्टार्ट यूजिंग एडसेंस के ऊपर क्लिक करना है। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे हमारा एडसेंस का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। जस्ट इतना सा काम है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अब जब आपका पेमेंट थ्रेशोल्ड बनेगा $10 बनेंगे तो फिर आपको गूगल एडसेंस की तरफ से पिन भी रिसीव होगी। वो पिन आपके एड्रेस के ऊपर आनी होती है, लेकिन अफसोस के साथ जो हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं वो हमारे घर के ऊपर आगे डिलीवर नहीं करते, उनके पास ही वहां पे पड़ी होती है, तो उसको आपने वहां से जाके लेना होता है। तो ये अगला प्रोसेस होता है ना, आपने अपना एड्रेस वेरीफाई करना होता है। एड्रेस आपने यहाँ पे सबसे पहले तो एंटर करना होता है, लेकिन ये सारे बात के काम है जब हमारे डॉलर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखें इस तरह का हमारे पास इंटरफेस है गूगल एडसेंस के होम पेज का। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन हमारे पास है। टेल अस अबाउट यू, यहाँ पे आपने एंटर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है और ये आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। अकाउंट टाइप, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से आपने हमेशा इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन को आपने सिलेक्ट नहीं करना। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि ये भी हम बिजनेस ही कर रहे हैं ना, आगे जाके हमने एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है, तो आप यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर लेते हो। तो ऐसा आपने नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, अपने बिजनेस आपको आपका शो करवाना पड़ेगा। तो इस पंगे में आपने नहीं पड़ना। यहाँ से आपने हमेशा इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपका नेम गुलफाम आबदी, यहाँ पे आपने अपना वो नेम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। नेम लिखने के बाद नीचे 2 ऑप्शन है, एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2। इन दोनों लाइनों में आपने अपना एड्रेस लिखना है, चाहे एक लाइन में लिखने चाहे दोनों लाइनों में लिखते हैं। एड्रेस लिखने के बाद नीचे सब रब का ऑप्शन है, इसको आपने छोड़ देना, ये ऑप्शनल है। इसके नीचे आपने अपनी सिटी लिखनी है। सिटी लिखने के बाद अपनी सिटी का आपने नीचे पोस्टल कोड लिखना है और पोस्टल कोड के नीचे आपने अपना फोन नंबर लिखना है, जो कि ऑप्शन है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो अच्छी बात है। सो मैं यहाँ पे जल्दी से अपनी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। सब डिटेल्स फिल करने के बाद जस्ट आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। अब सेकंड नंबर पे यहाँ पे हमारे पास है सी हाउ एड्स लुक ऑन योर साइट, इसको आपने भी छोड़ना है। थर्ड नंबर पे देखें कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस, यहाँ से आपने लेट्स गो के ऊपर क्लिक करना है और ये वेबसाइट का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट एंटर करनी है। देखिए ये हमारी वेबसाइट है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसका नेम हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना नेम एंटर कर दिया वेबसाइट का। नेम एंटर करने के बाद जस्ट हमने सेव के ऊपर क्लिक करना है एंड हियर यू गो, ये हमारी साइट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। साइट ऐड होने के बाद अगेन आपने लेट्स गो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी साइट की ओनरशिप वेरीफाई करनी है कि आप ही इसके ओनर हो या कहीं आप किसी और की वेबसाइट तो यहाँ पे ऐड करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो यहाँ से आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 एडसेंस कोड स्निपेट, नंबर 2 एज TXT स्निपेट एंड नंबर 3 मेटा टैग। इन तीनों तरीकों से आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं अपनी ओनरशिप। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप या तो पहले तरीके से वेरीफाई करें या तीसरे तरीके से वेरीफाई करें, ये जरा इजी है, आपसे जल्दी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो हम यहाँ से फर्स्ट वाले मेथड के साथ वेरीफाई करते हैं एडसेंस कोड स्निपेट। जस्ट आपने ये देखिए नीचे आपके सामने कोड शो हो रहा है, जस्ट आपने यहाँ पे कॉपी के ऊपर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल में और यहाँ पे आके लेफ्ट बार में देखिए यहाँ पे प्लगइन्स लिखा है, जस्ट आपने प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है और एक न्यू प्लगइन आपने यहाँ पे ऐड करनी है हेडर फुटर के नाम से। देखिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं, हेडर फुटर लिख के हमने सर्च करना है
और ये देखें ये प्लगइन है। सिंपली हमने यहाँ से इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से हमने इसको एक्टिवेट कर लेना है। सो ये देखें एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे ये प्लगइन हमारे सामने शो हो चुकी है HFCF के नाम से। जस्ट हमने इसके ऊपर माउस का कर्सर लेके आना है और ये 3 मजीद ऑप्शन हमारे सामने शो हो जाएंगे, आर स्निपेट्स, एड न्यू एंड टूल्स। यहाँ से हमने एड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। एड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे देखें टॉप के ऊपर हमसे पूछ रहा है स्निपेट नेम। यहाँ से आप इसको कोई भी एक नेम दे सकते हैं। हम अपनी याद दहानी के लिए इसको यहाँ पे नेम देते हैं एडसेंस वेरीफाई। नेम देने के बाद आपने स्क्रॉलिंग करके नीचे आना है। यहाँ पे स्निपेट कोड बार आपके सामने शो होगा, देखें ये वाला बॉक्स। अब यहाँ पे जो आपने कोड कॉपी किया था यहाँ पे सिंपली आपने पेस्ट कर देना है और नीचे से आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा कोड सेव हो जाएगा। अब हमने अगेन गूगल एडसेंस के ऊपर आना है। यहाँ पे ये टिक मार्क करना है कि हमने कोड एंटर कर दिया है। टिक मार्क करने के बाद जस्ट हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देखें जैसे हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया हमारी वेबसाइट वेरीफाई हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करनी है। यहाँ से सिंपली हमने रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब ये हमारी वेबसाइट रिव्यू में चली जाएगी और कुछ ही टाइम के बाद ये अप्रूव हो जाएगी। अगर आप गूगल एडसेंस के होम पेज के ऊपर आते हैं यहाँ पे देखें लिखा हुआ है थैंक्स फॉर कनेक्टिंग दिस साइट। इसका मतलब है कि हमारी साइट कनेक्ट हो चुकी है। लेकिन ये हमारी वेबसाइट को रिव्यू करेंगे, अगर वो अप्रूवल के काबिल है तो उसको अप्रूव कर देंगे, वरना उसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन साइट कनेक्ट करना यहाँ पे काफी नहीं है। बहुत से लोग एक काम भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं, वो है ऑटो एड्स को इनेबल करना, ऑन करना। वो आपने कैसे करना, देखें सेकंड बॉक्स में यहाँ पे सी हाउ एड्स लुक ऑन योर साइट, इस सेक्शन में यहाँ पे एक्सप्लोर लिखा है। जस्ट आपने एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है और ये देखें ऊपर राइट साइड पे ऑटो एड्स लिखा हुआ है। जस्ट आपने इसको इनेबल कर देना है और ये नीचे जो भी अनमार्क बॉक्सेस हैं इनको आपने टिक मार्क कर देना है। सबको सारे बॉक्सेस को टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे आपने अप्लाई टू साइट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। सो अब देखिए यहाँ पे इसने मैं बता दिया कि एड सेटिंग्स कंफर्म्ड। अब यहाँ पे हमारा काम खत्म हो चुका है। कांग्रेचुलेशंस, अब आप ये सीख चुके हैं कि आपने किस तरह से गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे आपने अपनी वेबसाइट के लिए अप्लाई करना है फॉर गूगल एडसेंस अप्रूवल। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि सर हमें कितने दिनों के बाद पता चलेगा और कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव हुई भी है कि नहीं। देखिए इसके बहुत सारे वेज है, लेकिन सिंपली आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी कि आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो चुकी है या एक्सेप्ट हो चुकी है और मेल आपको उसी आईडी पे आएगी जिस ईमेल आईडी से आपने अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया होगा। ये देखें हमारे पास एक ब्लॉग है, इसके ऊपर यहाँ पे देखें एड शो हो रहे हैं। इसी तरह आपकी ब्लॉग के ऊपर एड शो होंगे और इन्हीं एड से आपको अर्निंग होगी। अब ये हो गया हमारे पास मेथड नंबर 1 ब्लॉगिंग से अर्निंग करने का। अब चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 हमारे पास है एफिलिएट मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वे टू अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम योर ब्लॉग एंड टू मोनेटाइज योर ब्लॉग। एफिलिएट मार्केटिंग से आपने किस तरह से अर्निंग करनी होती है, आपने क्या करना है, दूसरों के प्रोडक्ट को आपने प्रमोट करवाना होता है अपनी ब्लॉग के ऊपर और अगर कोई बंदा आपकी ब्लॉग के ऊपर आके दूसरों की प्रोडक्ट को बाय करता है उसका कमीशन आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी ब्लॉग के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया, उसमें आपने अपना एफिलिएट लिंक लगा दिया, कोई बंदा आता है उस एफिलिएट लिंक के थ्रू आपकी प्रोडक्ट को बाय करता है। हालांकि वो प्रोडक्ट आपकी नहीं है लेकिन उसका 20%, 30%, 50% कमीशन आपको मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी उस कंपनी के साथ कितनी डील हुई है और ये जरूरी नहीं है कि आपने आर्टिकल में अपना एफिलिएट लिंक ऐड करना है। वेबसाइट के होम पेज के ऊपर भी लिंक ऐड कर सकते हैं अपना एफिलिएट। जो भी आपका विजिटर आपकी ब्लॉग के ऊपर आएगा, लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, जाके प्रोडक्ट को बाय करेगा, उसका कमीशन आपको मिलता रहेगा। ना आपने काम करना है, ना आपने मेहनत करनी है, ना आपने प्रोडक्ट बाय करनी है, ना आपने सेल करनी है, कुछ भी आपने नहीं करना, बैठी बिठाए आपने यहाँ से पैसे कमाने हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए करनी है। नंबर 1, ज्वाइन एफिलिएट प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपने किसी भी एक कंपनी का, किसी वेबसाइट का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है। बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं जो कि एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस क्रिएट की और मैंने डिटेल से आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपने किस तरह से एफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन करने होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, फाइवर का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नोड वीपीएन का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, शेयर अ सेल देखें ये वेबसाइट है, इसका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सीजी एफिलिएट का प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है। अगर आप गूगल के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आप सर्च करते हैं एफिलिएट प्रोग्राम्स या बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स इन 2025, तो ये देखें बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स आपके सामने शो हो जाते हैं। यहाँ पे आपने सिंपली ज्वाइन कर लेना है, साइन अप करना है, फिर आपने फॉर्म फिल करना है और आपका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन एफिलिएट प्रोग्राम तो आपने ज्वाइन कर लिया, अर्निंग आपने स्टार्ट कर दिया एफिलिएट प्रोडक्ट से, लेकिन फिर स्टेप नंबर 2 में देखें प्रमोट रेलिवेंट प्रोडक्ट्स। आपने रेलिवेंट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। यहाँ पे थ्योरी रीड करते हैं हम, राइट प्रोडक्ट्स रिव्यूज, ट्यूटोरियल्स और रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू योर निश। जिस भी प्रोडक्ट को आपने प्रमोट करना है, जिसका भी आपने एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है, आपने ये याद रखना है, ये आपने ध्यान रखना है कि वो आपकी निश के रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि आपकी ब्लॉग टैग किया और आप वहां पे फूड के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो। अगर आपकी ब्लॉग टैग किया तो आपने वहां पे टैग रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करना है। अगर आपकी फूड किया तो आपने वहां पे फूड के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करना है। इसी तरह जिसमें निश की आपकी प्रोडक्ट है, आपने उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, इफ योर ब्लॉग इज अबाउट टेक, रिकमेंड प्रोडक्ट्स लाइक लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, मोबाइल्स, वीपीएन्स एंड अदर टेक टूल्स। और स्टेप नंबर 3 जिसको हमने फॉलो करना है वो है डिस्क्लोज एफिलिएट लिंक्स।
अपनी ऑडियंस के साथ आप सिंसियर रहें, उनको पता हो कि ये आपके एफिलिएट लिंक्स हैं, अगर वो आपके लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। अपनी ऑडियंस से आपने छुपाना नहीं है, ओके। और एमी उठा के गलत प्रोडक्ट्स को भी नहीं आपने प्रमोट करने लग जाना कि जो प्रोडक्ट फायदेमंद ना हो, आपकी ऑडियंस के लिए नुकसान दे, उसको आप प्रमोट करना स्टार्ट कर दो। तो इससे जो आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट होगा आपकी ब्लॉग से वो हट जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेथड नंबर 4 जो हमारे पास है ब्लॉगिंग से अर्निंग करने को, वो है स्पॉन्सर्ड कंटेंट। आप स्पॉन्सर्ड कंटेंट के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आती है, आपकी ब्लॉग की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है, अथॉरिटी इंक्रीज होती है, तो फिर बहुत सारे ब्रांड्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स आपके पास आते हैं, आपको कहते हैं कि जी हमारी पोस्ट, हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड हमारा आर्टिकल है, अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दो, हम आपको इसके पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहते हैं कि $100 पे करेंगे, 200 पे करेंगे, 500, 1000, 1500, 2000, जितने में भी आपकी डील हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आपके ब्लॉग की अथॉरिटी कितनी है, आपकी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक कितनी है। या वो आपको आर्टिकल देते हैं, या वो आपको कहते हैं कि आप हमारे लिए आर्टिकल राइट कर दो, हम आपको राइटिंग का भी पे करेंगे और पब्लिकेशन का भी पे करेंगे। एंड दिस कंटेंट इज कॉल्ड स्पॉन्सर्ड कंटेंट। अब यहाँ पे इस बात को समझते हैं कि आपने किस तरह से डिफरेंट ब्रांड्स को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। ये 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। नंबर 1 देखें, बिल्ड अ मीडिया किट हाइलाइटिंग योर ब्लॉग स्टैट्स लाइक मंथली विजिटर्स एंड एंगेजमेंट रेट्स। सबसे पहले आपने अपनी ब्लॉग की एक मीडिया किट तैयार करनी है। मीडिया किट पता है क्या होती है? ये आपके सामने शो हो रही है स्क्रीन के ऊपर। इसको कहते हैं मीडिया किट। आप डिजाइन कर सकते हैं, कैनवा से डिजाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और कैनवा से डिजाइन करने के बाद आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। और इस मीडिया किट में आपने अपनी ब्लॉग के स्टैट्स मेंशन करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मंथली विजिटर्स इतने हैं, आपका गूगल इंडेक्स क्या है, आपका सैमरश रैंक क्या है, आपके बैकलिंक्स कितने हैं, आपकी ब्लॉग की एज क्या है, आपकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, आपकी पेज अथॉरिटी कितनी है, आपकी डोमेन रेटिंग कितनी है। ये सब चीजें आपने मेंशन करनी होती है अपनी मीडिया किट में। और मीडिया किट तैयार करने के बाद सेकंड स्टेप हमारे पास यह है कि रीच आउट टू ब्रांड्स इन योर निश। जब आपके पास आपकी मीडिया किट आ जाए, फिर आपने डिफरेंट ब्रांड्स को आउटरीच करना होता है, डिफरेंट क्लाइंट्स आपने फाइंड करने होते हैं मैनुअली। वो क्लाइंट्स आपने कैसे फाइंड करने हैं उसके ऊपर मेरा कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है। ये वाला कोर्स है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तकरीबन 50 मिनट का ये कोर्स है। इस कोर्स में मैंने आपको 12 पावरफुल स्ट्रेटजीज बताई है कि आपने किस तरह से क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, कैसे आपने उनको प्रपोजल सेंड करना है, कैसे आपने क्लाइंट से डील करनी है, और कैसे आपने पेमेंट रिसीव करनी है। और ये सारे के सारे वो मेथड्स है जो कि इंशाल्लाह आपको किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब फायदा उठाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितना दिल लगा के काम करते हो, वाकई में सीरियस लेते भी हो काम को कि नहीं। सो फर्स्ट तो आपने खुद क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, आपने खुद क्लाइंट्स को आउटरीच करना है। सेकंड यहाँ पे देखें, और साइन अप ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक कॉर्पोरेटाइज एंड टैप इन्फ्लुएंस। ये दो यहाँ पे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, कॉर्पोरेटाइज एंड टैप इन्फ्लुएंस। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद अपनी ब्लॉग आपने यहाँ पे ऐड करनी है, और इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्लाइंट्स आपको खुद फाइंड करेंगे। ठीक है, नंबर 1 आपने खुद क्लाइंट्स को फाइंड करना है। सेकंड नंबर पे आपने इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके साइन अप करना है, यहाँ से क्लाइंट्स आपको खुद फाइंड करेंगे। बहुत सारे मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, मार्केटिंग कंपनीज होती हैं जो कि आपको आउटरीच यहाँ से कर लेते हैं इन प्लेटफॉर्म से। सो ये करने के बाद स्टेप नंबर 3 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से समझना है कि ऑलवेज इंश्योर स्पॉन्सर्ड पोस्ट अलाइन विद योर ऑडियंस इंटरेस्ट। हमेशा आपने वो पोस्ट पब्लिश करनी है, वो अपने स्पॉन्सर्ड कंटेंट अपनी ब्लॉग के ऊपर पब्लिश करना है जो आपकी ऑडियंस के इंटरेस्ट को मैच कर रहा हो। ऐसा नहीं आपने करना कि आपकी ब्लॉग टैग किया और आप वहां पे स्पॉन्सर्ड कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, फूड का, हेल्थ का, फिटनेस का, फैशन का, ब्यूटी का। तो इस तरह से आपकी ऑडियंस मायूस होगी और कहेगी कि ये क्या बंदा है, इसकी ब्लॉग तो टैग किया, यहाँ पे फूड का कंटेंट पब्लिश कर रहा है, फिटनेस का पब्लिश कर रहा है, फैशन का पब्लिश कर रहा है। तो इससे ना आपके ब्रांड का कोई फायदा होगा, ना आपको कोई फायदा होगा, बल्कि आपका नुकसान होगा। आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट आपकी वेबसाइट में कम होता जाएगा, और फिर आहिस्ता ऐसा आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक कम होती जाएगी, ऐसा ऐसा खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी निश चेंज कर रहे हो ना। आपकी ब्लॉग के ऊपर जो ट्रैफिक है, आपकी ब्लॉग टैग की है, और आपकी ब्लॉग के ऊपर जो ऑडियंस है वो भी टैग की है। तो आपकी टैग की ऑडियंस आपका फूड का कंटेंट तो पसंद नहीं ना करेगी, ना हेल्थ का करेगी। तो इसलिए हमेशा आपने वो कंटेंट पब्लिश करना है जो कि आपकी निश के रिलेटेड हो। ठीक है, स्पॉन्सर कंटेंट भी आपने अपनी निश के रिलेटेड ही पब्लिश करना है अपनी ब्लॉग के ऊपर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ ना अक्सर ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारी ब्लॉग टैग की ब्लॉग है, लेकिन एक क्लाइंट हमारे पास आया, वो बैटिंग का क्लाइंट है, या वो कसिनो का क्लाइंट है, या गैम्बलिंग का क्लाइंट है। उसने हमें ऑफर किया कि मैं आपको $500 पे करूंगा। हालांकि हमारी ब्लॉग के ऊपर इतनी ट्रैफिक भी नहीं है, लेकिन उसने हमें कहा कि मैं आपको $500 पे करूंगा, आप ये मेरी पोस्ट है अपनी ब्लॉग के ऊपर पब्लिश कर दो। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं पैसों के लालच में कि यहाँ से हमें $500 मिल रहे हैं। लेकिन आपको इतना पता है कि कसिनो, बेटिंग, गेमलिंग, ये जो भी चीजें ना, ये सारी हराम है। सबसे पहले तो हमने इस्लाम को देखना है, इस्लाम को हमने फॉलो करना है, तो ये सारी चीजें हराम है। इसलिए आपने कभी भी पैसों के चक्कर में इस्लाम को पसे पुश्त नहीं डालना। और ये ना समझे कि मैं यहाँ पे मौलवी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको इसका टेक्निकल नुकसान बताता हूँ। इसका टेक्निकल नुकसान आपको यह है कि आपकी ब्लॉग टैग की ब्लॉग है, आप वहां पे अगर कसिनो का कंटेंट पब्लिश करोगे ना, गैम्बलिंग का कंटेंट पब्लिश करोगे, या बेटिंग का कंटेंट पब्लिश करोगे, तो आपकी जो ऑडियंस होगी वो उसको सख्त नापसंद करेगी। आपने तो पैसों के चक्कर में कर देना, लेकिन आपके देखने वाले, आपके रीडर्स जो होंगे वो मायूस होंगे, वो दोबारा आपकी ब्लॉग को फिर विजिट नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें आपने देखनी होती है। आपकी ऑडियंस की एंगेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपने अपनी हमेशा ऑडियंस को एंगेज करके रखना है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट मैं
मैं ये समझता हूँ कि हमने हमेशा इस्लाम को एंगेज करके रखना है, अपने अल्लाह ताला को राजी करके रखना है। तो अगर आप इन इलीगल कैटेगरीज के अलावा दूसरी कैटेगरीज के ऊपर काम करेंगे तब भी आप स्पॉन्सर कंटेंट से अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे। लाइट की वजह से आपने परेशानी होना, लाइट का मसला हमारे पाकिस्तान में आजकल ऐसे ही है। सो आपको यहाँ पे एक प्रो टिप देता हूँ, आपने अपनी वेबसाइट के मेन्यू बार में एक आपने राइट फॉर अस या वर्क विद अस या एडवर्टाइज विद अस या कंट्रीब्यूट विद अस इस तरह का आपने पेज अपनी वेबसाइट में एक लाजमी बना लेना है और मेन्यू बार में भी आपने ऊपर उसको मेंशन करना है ताकि जब भी इसके ऊपर क्लिक करे डायरेक्ट उस पेज के ऊपर जाए, वहां पे आपकी ईमेल फाइंड करे और ईमेल फाइंड करने के बाद डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट करे जिस भी ब्रांड ने आपसे कंट्रीब्यूट करना हो। इसके बाद अब आते हैं ब्लॉगिंग से अर्निंग करने के मेथड नंबर 4 की तरफ। देखिए मेथड नंबर 4 हमारे पास है सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसकी थ्योरी रीड करते हैं। अनदर एक्सीलेंट वे टू मोनेटाइज योर ब्लॉग इज बाय सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। दिस कैन प्रोवाइड हाई प्रॉफिट मार्जिन सिंस यू क्रिएट देम वंस एंड सेल देम रिपीटेडली। कोई भी आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर लेनी है, वो कोई ई बुक भी हो सकती है, कोई ऑनलाइन कोर्स हो सकता है या कोई टेम्पलेट हो सकता है। वो जस्ट आपने एक बार क्रिएट करनी है और आप जितनी दफा चाहो जितने लोगों को चाहो उसको सेल आउट कर सकते हो उसी प्राइस के ऊपर। इसको मजीद समझने के लिए यहाँ पे देखें आइडियाज फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स ई बुक्स, राइट अ डिटेल्ड गाइड और सोर्स बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टाइज। जिस स्किल में आप एक्सपर्ट हो उसके ऊपर आपने एक ई बुक क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीलांसिंग में एक्सपर्ट हो तो आपने फ्रीलांसिंग के ऊपर लोगों को सिखाना है कि आप किस तरह से एक फ्रीलांसर बन सकते हो, लोगों को आपने सिखाना है। उसके ऊपर आपने एक ई बुक क्रिएट कर देनी है। वो ई बुक आपने कैसे क्रिएट करनी है मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। आपने मेरी ये वाली वीडियो देखनी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस मिल जाएगा कि आपने किस तरह से ई बुक क्रिएट करनी है प्रोफेशनली। आप कंटेंट राइटिंग में एक्सपर्ट हो, आप ब्लॉगिंग में एक्सपर्ट हो, आप किसी कोई भी एक आपके पास स्किल है ना, उसके ऊपर आपने ई बुक क्रिएट कर लेनी है और लोगों को आपने उसके रिलेटेड गाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है तो यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल द अल्टीमेट बिगिनर्स गाइड टू ब्लॉगिंग। अगर आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है तो आप ब्लॉगिंग के रिलेटेड एक ई बुक क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं कि आप किस तरह से एक ब्लॉगर बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका एक्सपर्ट होना जरूरी है, ठीक है, आपका अपना एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सो नंबर 1 डिजिटल प्रोडक्ट हमारे पास है ई बुक्स। नंबर 2 यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज में देखें टीच योर ऑडियंस अ वैल्यूएबल स्किल स्टेप बाय स्टेप। वही पहले वाली बात है कि पहले नंबर में आपने क्या करना है, जो आपके पास स्किल है उसके रिलेटेड आपने ई बुक क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपके पास स्किल है उसके रिलेटेड आपने ऑनलाइन कोर्स तैयार करना है और लोगों को आपने गाइड करना है ईमानदारी के साथ। और आप ऑनलाइन कोर्स भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखें क्रिएट अ कोर्स ऑन एसईओ राइटिंग और पिंटरेस्ट मार्केटिंग। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल के जो आपके पास स्किल है उसके रिलेटेड आपने ऑनलाइन कोर्स तैयार करना है। वो कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, वेब डिजाइनिंग है, जो भी आपके पास स्किल है उसके रिलेटेड आपने ऑनलाइन कोर्स तैयार कर लेना है, अपनी ब्लॉग के ऊपर आपने लगा देना है और साथ आपने उसकी प्राइस भी लगा देनी है। तो वहां से लोग आपका कोर्स बाय करेंगे, लोग आपसे गाइडेंस लेंगे तो उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 3 यहाँ पे देखें टेम्पलेट्स एंड टूल्स। ऑफर डाउनलोडेबल टेम्पलेट्स, प्लानर्स और टूल्स योर ऑडियंस कैन यूज। आप डिफरेंट टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं कैनवा को यूज करके। जैसा कैनवा को यूज करके आपने ई बुक क्रिएट करनी है, उसी तरह आप कैनवा को यूज करके डिफरेंट टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। उनको आप अपनी ब्लॉग के ऊपर लगा सकते हैं, वहां से लोग डाउनलोड करने के आपको पे करेंगे। बहुत सारी ऐसी ब्लॉग्स हैं जिन्होंने यूनिक टेम्पलेट्स तैयार किए हुए हैं और वो यूनिक टेम्पलेट्स डाउनलोड करने के आपसे पैसे लेते हैं। इस तरह से भी आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रो टिप देता हूँ कि गमरोड और टीचेबल ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके आप डिजिटल प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो इजीली। सिंपली आपने यहाँ पे साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद आपने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर देना है। सो इसके बाद ब्लॉगिंग से अर्निंग करने का मेथड नंबर 5 हमारे पास है ऑफरिंग सर्विसेज। आप ब्लॉगिंग के साथ साथ अपनी ब्लॉग के ऊपर अपनी सर्विसेज को भी ऑफर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है, फॉर एग्जांपल आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, एसईओ करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, तो आपने अपने ब्लॉग के ऊपर सर्विसेज वाला पेज क्रिएट करना है। वहां पे आपने बताना है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कितना आपका एक्सपीरियंस है, कितना आप चार्ज करते हैं और आपकी मेन एक्सपर्टाइज किस निश में है। तो इस तरह से भी लोग आपको आपकी एक्सपर्टाइज का, आपकी गाइडेंस का पे करेंगे। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हम कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। देखिए आप कोई भी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं। सबसे पहले तो आप कोचिंग कर सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं। देखिए आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, किसी भी चीज में आप एक्सपर्ट हैं, उस फील्ड में जस्ट आप मशवरा देने की अपनी फीस चार्ज कर सकते हैं। अगले बंदे को कंसल्ट करने का आप चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत से लोग इस तरह से चार्ज कर रहे हैं और इसी तरह से बहुत से लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। ये आपके सामने डिफरेंट एग्जांपल्स हो रही हैं। ये ओनली कंसल्टिंग के हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं मंथली। तो सिंपली आपने कोई भी एक स्किल सीखनी है। अगर आपको ब्लॉगिंग आती है तो आपने ब्लॉगिंग में एक्सपर्ट बनना है और आपने ब्लॉगिंग में ही कंसल्ट करना स्टार्ट कर देना है दूसरे लोगों को, और ये भी आपकी अर्निंग का एक अच्छा सोर्स है। इसके अलावा आप कोई भी फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अपनी ब्लॉग के ऊपर कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, एसईओ, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और जो आपके रीडर्स होंगे, आपकी ऑडियंस होगी, वो आपकी ब्लॉग से आपको ऑर्डर करेगी। जब आपको ऑर्डर रिसीव हो जाए, आपने आर्टिकल राइट करना है, राइट करने के बाद आपने ऑर्डर डिलीवर करना है और आपने पेमेंट लेनी है। पेमेंट आप पहले भी चार्ज कर सकते हैं,
बाद में भी चार्ज कर सकते हैं। और पेमेंट के लिए पाकिस्तान में रहते हुए बेस्ट अकाउंट हमारे पास पेयोनीर है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑडियंस ग्रो होती जाएगी, आपकी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक बढ़ता जाएगा और इसी तरह आपके क्लाइंट्स भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते जाएंगे। तो फिर ब्लॉगिंग से तो आप अर्निंग करोगे ही करोगे, लेकिन कंटेंट राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड करके भी आप लाखों रुपया महाना इजीली कमा लोगे। और अगर आप दो स्किल्स को कंबाइन करके साथ लेके चलोगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। मेथड नंबर 6 ब्लॉगिंग से अर्निंग करने का, ये हमारे पास है मेंबरशिप्स एंड सब्सक्रिप्शंस। ये मेथड आपके थोड़ा लेट काम आएगा, ये उस वक्त आपके काम आएगा जब आपकी ऑडियंस अच्छी खासी ग्रो कर चुकी होगी, जब आपकी ब्लॉग के ऊपर लाखों में ट्रैफिक आ चुकी होगी। फिर आपने क्या करना है, अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट आपने क्रिएट करना है और ओनली वो आपने उन लोगों को शो करवाना है जो आपकी पेड मेंबरशिप बाय करेंगे या पेड सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे। और इस तरह से आप अपनी मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन सेल करके भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं ब्लॉगिंग से। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास है, लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स या फोर्ब्स को विजिट करते हैं ना, वहां पे आप जिस भी आर्टिकल को ओपन करेंगे तो वो आर्टिकल आपके सामने हाइड हो जाएगा और आपके पास ऑप्शन ये आएगा कि पहले आप पेड प्लान बाय करें, पहले आप सब्सक्रिप्शन बाय करें, फिर ये आर्टिकल आपके सामने शो होगा। और आप देखें इन वेबसाइट्स के ऊपर मिलियंस में ट्रैफिक है, तो लोगों ने मिलियंस की तादाद में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बाय की होती है। सो बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ से कमाते हैं ओनली सब्सक्रिप्शन सेल करके। ये काम मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको कंसिस्टेंट होकर मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा और एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। ब्लॉग आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है। एक ही दफा में अगर आप कहो ना कि एक ही दफा मेरी हजारों में ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए, लाखों में ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ऑर्गेनिकली आपकी ब्लॉग आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है। अगर आप किसी से पैसे देके अपनी ट्रैफिक ग्रो करवाते हैं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि जो आपकी ब्लॉग ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही होगी वो डेड हो जाएगी। गूगल का सर्च इंजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, कभी पेड ट्रैफिक आपने बाय नहीं करने, खुद मेहनत करनी है। मेहनत आपने कैसे करनी है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे अर्निंग के सेक्शन को क्लोज अप करते हैं। क्लोज अप में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपने हर महीने अपनी इनकम को ट्रैक करना है। जब आपकी ब्लॉग मोनेटाइज हो जाए फिर आपने हर महीने अपनी इनकम को ट्रैक करना है कि पहले महीने आपने $100 अर्न किए, दूसरे महीने में आपने 200 किए, तीसरे महीने 300 किए। एज एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ। ये आपकी ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए कि पहले महीने में आपने कम डॉलर अर्न किए, उससे अगले महीने उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। अगर आपकी ग्रोथ ये है कि फर्स्ट मंथ आपने $100 अर्न किए लेकिन अगले मंथ आप $50 पे आ गए या 60 पे आ गए या 70 पे आ गए, तो फिर आपने फाइंड करना है कि कौन कौन सी आपने मिस्टेक्स की हैं, कहां आपके गैप है। उस गैप को आपने फाइंड करना है, फिर आपने उसको इंप्रूव करना है ताकि नेक्स्ट मंथ वो मिस्टेक ना हो और आपकी अर्निंग ज्यादा हो। बाकी सारी एडवांस स्ट्रेटजीज मैंने आपको सिखा दी है पीछे। और अर्निंग करते हुए आपने किसी एक मेथड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। फॉर एग्जांपल अगर आपने गूगल से अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवा लिया तो फिर आपने ये नहीं कहना कि गूगल एडसेंस से मुझे अर्निंग हो जाएगी, मुझे और कोई काम करने की जरूरत नहीं। आपने एफिलिएट मार्केटिंग भी लाजमी करनी है, डिजिटल प्रोडक्ट को भी आपने सेल लाजमी करना है, सर्विस भी अगर हो सके तो आपने सेल लाजमी करनी है और स्पॉन्सर्ड कंटेंट की तरफ भी आपने लाजमी आना है। अगर आप ये सारे काम कंबाइन करके करोगे ना तो आपकी अर्निंग बहुत जल्दी हजारों डॉलर्स में पहुंच जाएगी। सो कांग्रेचुलेशंस, अब आप सीख चुके हैं कि आपने किस तरह से एक वेबसाइट बिल्ड करनी है, किस तरह से आपने इसको ग्रो करवाना है और किस तरह से आपने इसको मोनेटाइज करवा के उससे अर्निंग करनी है। और ये सब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अब आपके पास मल्टीपल वेज है जिनको यूज करके आप अपनी ब्लॉग को एक अर्निंग मशीन बना सकते हैं। सो अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट सेक्शन है कि हमने किस तरह से अपनी ब्लॉग को स्केल अप करना है और लॉन्ग टाइम सक्सेस में इसको कन्वर्ट करना है। ये बातें जो मैं आप करने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इनको तवज्जो के साथ समझना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ब्लॉगिंग अब सिर्फ राइटिंग करने का नाम नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी ब्लॉग के ऊपर वीडियो कंटेंट भी पब्लिश करो। इससे आपकी ब्लॉग की एंगेजमेंट इंक्रीज होगी और आपकी ब्लॉग जल्दी ग्रो करेगी। इसके अलावा अगर हो सके तो कोई पॉडकास्ट वगैरह पब्लिश कर सकते हो अपनी ब्लॉग पे। और सेकंड नंबर पे आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक टीम बिल्ड करना स्टार्ट करो। सिर्फ आप अकेले ही काम ना करो। जैसे जैसे आपकी ब्लॉग ग्रो होती जाती है वैसे वैसे आप अपनी एक टीम क्रिएट करो। उसमें स्टार्ट में एक बंदा आपका कंटेंट राइटर हो, दूसरा बंदा एसईओ स्पेशलिस्ट हो, तीसरा बंदा आपके सोशल मीडिया को हैंडल करे, सोशल मीडिया मैनेजर हो। ये 3 बंदे आपकी टीम में लाजमी होने चाहिए जब आपकी ब्लॉग ग्रो कर जाए। और जब आप एक टीम बन के काम करोगे तो आपकी ग्रोथ दुगनी तिगनी चुगनी हो जाएगी। और ये वाकई में होगा, प्रैक्टिकली आपने ये एक्सपीरियंस करके देख लेना है। क्योंकि एक बंदा एक ही होता है और 3 माइंड 3 होते हैं। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्लॉग और ज्यादा ग्रो करना स्टार्ट हो जाए फिर आपने अपनी टीम और ज्यादा वाइड कर लेनी है और ज्यादा इंक्रीज कर लेने लोग। तो इस तरह से आप अपनी एक ब्लॉग को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट के ऊपर आपको बताऊंगा कि आप अपने गोल सेट करें कि एक महीने में हमारी 1000 ट्रैफिक आई है, सेकंड महीने में हमारी 2 आनी चाहिए, थर्ड महीने में हमारी 3000 आनी चाहिए। ये छोटे छोटे गोल सेट करके जब आप काम करोगे ना तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। क्योंकि फिर आपके ज़हन में एक गोल होगा कि आपने इस गोल को अचीव करना है इस महीने, जो मर्जी हो जाए। फिर आप उसके लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करोगे। लेकिन जब आपके माइंड में कोई गोल ही नहीं होगा, आप रैंडमली काम करते जाओगे, कभी काम कर लिया कभी नहीं किया, तो फिर इससे वो इंपैक्ट नहीं पड़ता जो पड़ना चाहिए। सो ये लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो मैंने आपको देनी थी। अब कोर्स को क्लोज करते हुए यहाँ पे मैंने एक टॉपिक कवर करना है, वो है कि आपने किस तरह से अपना आर्टिकल गूगल से इंडेक्स करवाना है।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं या गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर हमने अपने आर्टिकल को, अपनी ब्लॉग को इंडेक्स कैसे करवाना है गूगल में। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट सीखने जा रहे हैं कि आपने किस तरह से अपने आर्टिकल को गूगल के सर्च इंजन में इंडेक्स करवाना है, ताकि हमारा आर्टिकल, हमारी ब्लॉग गूगल के सर्च रिजल्ट्स में है, उसके ऊपर ट्रैफिक आए, उसके ऊपर ऑडियंस आए। क्योंकि जब तक हमारी ब्लॉग सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होती, उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आती, तो उसका हमें कोई भी फायदा नहीं होता। इसके अलावा अगर आप गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं तो भी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपने किस तरह से अपनी ब्लॉग को इंडेक्स करवाना है। और एक बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि जब तक आपकी ब्लॉग इंडेक्स नहीं होगी, उससे कोई भी आपको अर्निंग नहीं हो सकती। सो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक बाय गुलफाम अली। चैनल के ऊपर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले हमारे पास देखिए आर्टिकल है, इस आर्टिकल को हमने पब्लिश करना है, फिर हमने इसको इंडेक्स करवाना है। सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में आना है, यहाँ से पोस्ट वाले सेक्शन में आना है और ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अपना आर्टिकल पेस्ट करना है, टाइटल वाले सेक्शन में टाइटल को पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद जस्ट हमने पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। एंड हे जो कोई आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारा आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। इसके अलावा मैंने आपको डिटेल से बताया कि आपने किस तरह से अपना आर्टिकल पब्लिश करना है। ये वाली वीडियो आपने देखनी है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि आपने किस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी ब्लॉग के ऊपर अपने आर्टिकल को पब्लिश करना है। लेकिन आज हमारा मेन फोकस ये है कि हमने किस तरह से अपने आर्टिकल को इंडेक्स करवाना है। सो पब्लिश करने के बाद जाके चेक करते हैं कि हमारा आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि नहीं। देखिए जस्ट हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर आना है, यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं एंड हे जी को ये आप देखते हैं कि यहाँ पे टॉप के ऊपर हमारा आर्टिकल आ चुका है, पब्लिश हो चुका है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपने इसको न्यू टैब में ओपन करना है। देखिए हमने इसको न्यू टैब में ओपन किया, यहाँ पे देखिए हमारा कंप्लीट आर्टिकल है। ऊपर देखिए इसका लिंक बना है, जस्ट आपने लिंक यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है, साइट लिखना है, आगे डबल कॉर्नर लिखना है और आगे लिंक को आपने पेस्ट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से साइट, डबल कॉर्नर और आगे लिंक को आपने पेस्ट कर दिया। स्पेस आपने कोई नहीं देनी इसमें। ये करने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे गूगल हमें कह रहा है यूर सर्च डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये कि हमारा आर्टिकल अभी गूगल में इंडेक्स नहीं है और आपकी भी जो ब्लॉग, जो आपका आर्टिकल गूगल में इंडेक्स नहीं होगा, आपके सामने इसी तरह से शो होगा। तो इंडेक्स करवाने के लिए आपने क्या करना है, देखिए ऊपर ट्राई गूगल सर्च कंसोल लिखा है, जस्ट आपने ट्राई गूगल सर्च कंसोल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यूआरएल, प्रीफिक्स एंड डोमेन है, ये दो ऑप्शन हमारे पास है और इन दोनों ऑप्शन से हम अपने आर्टिकल को इंडेक्स करवा सकते हैं। हमने यहाँ से चूज करना है यूआरएल वाला, जो लिंक हमने वहां से कॉपी किया था, यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। लेकिन जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे कह रहा है ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड। मेरी ओनरशिप यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है कि ये ब्लॉग, ये लिंक मेरा है, मैं इसका ओनर हूँ। लेकिन हो सकता है कि आपकी ओनरशिप ऑटोमेटिकली वेरीफाई ना हो। तो आपने ओनरशिप वेरीफाई कैसे करनी है, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो आपने देखें ऊपर राइट साइड पे आपकी यही आईडी यहाँ पे गूगल की लॉगिन होनी चाहिए। इस जगह पे आपकी वो गूगल की आईडी लॉगिन होनी चाहिए जिससे आपने डोमेन और होस्टिंग बाय की होगी। अगर कोई और आईडी यहाँ पे लॉगिन होगी तो आपका काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे उस जीमेल अकाउंट को लॉगिन करना है जिससे आपने डोमेन और होस्टिंग बाय की है। उसको लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, लिंक वहां से कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये वाला ऑप्शन आपके सामने शो होगा और यहाँ पे आपको कहेगा कि अपनी ओनरशिप वेरीफाई करें। और ओनरशिप वेरीफाई करने के यहाँ पे 4-5 मेथड है, लेकिन हमने सबसे आसान मेथड HTML टैग को यूज करना है। फर्स्ट वाला हमारे पास HTML फाइल है और सेकंड वाला देखें HTML टैग है। सिंपली हमने HTML टैग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये डिटेल्स आपके सामने शो होंगी। ये वाले लिंक को आपने यहाँ से कॉपी करना है। सॉरी, इस टैग को यहाँ पे देखें राइट साइड पे कॉपी लिखा है, जस्ट आपने कॉपी के ऊपर क्लिक करना है और ये HTML टैग हमारे पास कॉपी हो जाएगा। इसको कॉपी करने के बाद अब आपने आना है अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में। यहाँ से आपने अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करना और फिर आपने थीम फाइल एडिटर के ऊपर क्लिक करना है। देखिए इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से राइट साइड पे आपने हेडर के ऊपर क्लिक करना है और ये आपके सामने हेडर के टैग आपके सामने शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे हेड वाले सेक्शन में आपने इस टैग को पेस्ट करना है। हेड वाले सेक्शन में आप कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास हेड वाला सेक्शन है, इसके नीचे हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने नीचे अपडेट फाइल के ऊपर क्लिक करना है और ये आपकी फाइल अपडेट हो जाएगी। इसको यहाँ से अपडेट करने के बाद आपने गूगल सर्च कंसोल वाले पेज के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है और आपकी ओनरशिप वेरीफाई हो जाएगी। सिंपल इतना सा काम है। ओनरशिप वेरीफाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने आपको समझा दिया है। अब आपकी ओनरशिप वेरीफाई हो चुकी है। अब आपने गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सर्च बार में टॉप के ऊपर अपने लिंक को पेस्ट करना है और आपने एंटर प्रेस करना है। लेकिन जैसे हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी और हमें बता रहा है कि आपका जो यूआरएल है वो गूगल के ऊपर नहीं है। हमारा जो लिंक है, हमारा जो आर्टिकल है, हमारी जो ब्लॉग है वो गूगल के ऊपर नहीं है, मतलब गूगल में इंडेक्स नहीं है। तो इसको इंडेक्स करवाने के लिए देखिए नीचे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग लिखा है, जस्ट आपने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी टेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, लिंक को अप्रोक्सीमेटली आधा मिनट या 1 मिनट लेगा। एंड हे जो ये इसने हमें बता दिया कि हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है, हमारा यूआरएल इंडेक्स होने के लिए सबमिट हो चुका है। एंड यूजुअली विद इन 24 आवर्स के अंदर हमारा
आर्टिकल इंडेक्स हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आर्टिकल इंडेक्स होने के बाद किस तरह का गूगल के ऊपर हमें नजर आता है। देखिए हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे सेकंड वाला आर्टिकल मैं ओपन करता हूँ, हमने इंडेक्स करवाया हुआ है। जस्ट मैं इसको ओपन करना है, यहाँ से मैंने इसका लिंक कॉपी करना है। उसी तरह मैंने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे साइट कोलन आगे लिंक को पेस्ट करना है, सिंपली हमने एंटर प्रेस करना है एंड हियर यू गो। ये आप देखते हैं कि इंडेक्स होने के बाद इस तरह का हमारा आर्टिकल हमें नजर आता है। आई मीन आर्टिकल हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा, ये आपके सामने शो हो रहा है हमारा आर्टिकल। यहाँ पे हम वन क्लिक करके इसको ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगा तो यहाँ पे आएगा यूर सर्च डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो अपने हर आर्टिकल को, अपनी हर पोस्ट को, अपने हर पेज को आपने गूगल से इंडेक्स लाजमी करवा लेना है। आपकी ब्लॉग का, आपकी वेबसाइट का कोई भी ऐसा पेज नहीं होना चाहिए जो कि गूगल से इंडेक्स ना हो, क्योंकि जब तक इंडेक्स नहीं होगा उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, उसके ऊपर मेहनत करने का भी आपको कोई फायदा नहीं है। और हाँ, अगर आप किसी का आर्टिकल कॉपी करके अपनी वेबसाइट को पब्लिश करते हैं तो फिर भी इसके बहुत कम चांसेस है कि आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो, इंडेक्स हो। अपना आर्टिकल आपने राइट करना है और अगर आप किसी का आर्टिकल लगाना चाहते हैं तो आपने पहले उसको रीराइट करना है, उसमें आपने प्लेगरिज्म खत्म करना है, उसको 100% आपने यूनिक बनाना है, फिर आप उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हो। इंशाल्लाह फिर वो इंडेक्स भी होगा, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। तो ये सब चीजें आपने देखनी है। जितना आपका आर्टिकल यूनिक होगा, बेस्ट होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, अच्छा राइट किया होगा, उतनी जल्दी वो गूगल में इंडेक्स होगा और इससे आपकी रैंकिंग भी इंक्रीज होगी, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी आएगी और फिर जाहिर सी बात है कि आपकी अर्निंग भी उतनी ही ज्यादा होगी। और हाँ, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने अपने आर्टिकल को किस तरह से इंडेक्स करवाना है, या बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो आप उनको ब्लॉग इंडेक्सिंग की सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो, इससे भी आप अर्निंग कर सकते हो। आई मीन कि आप लोगों को कहो कि मैं आपके आर्टिकल इंडेक्स करवा दूंगा, डेली बेसिस पे 5 आर्टिकल्स हैं, 10 है, 15 है, 20 हैं, सिंपली आपने उनसे डील करनी है। डील करने के बाद आपने उनके आर्टिकल को इंडेक्स करवाना है, उन्होंने आपको पे करना है। आपके माइंड में बात आ रही होगी कि सर ये कौन सा मुश्किल काम है, 2 मिनट का काम है। हाँ, ये 2 मिनट का काम है, लेकिन तब जब आपने एक आर्टिकल इंडेक्स करवाना हो। अगर आपने एक दिन में 50 आर्टिकल इंडेक्स करवाने हैं, 100 आर्टिकल इंडेक्स करवाने हैं, 150 आर्टिकल इंडेक्स करवाने हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। और अगर आप एजेंसीज के साथ कॉन्टैक्ट करते हो, डिफरेंट ब्लॉगर्स के साथ कॉन्टैक्ट करते हो, तो वहां से आपको इसका काम मिल सकता है। सो यहाँ पे हम इस कोर्स को क्लोज अप करते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक मुझे आपसे फेवर चाहिए कि आपने इस कोर्स को एटलीस्ट 2 लोगों के साथ लाजमी शेयर करना है। अगर आप इस कोर्स को शेयर करेंगे तो इस कोर्स की रीच इंक्रीज होगी और ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकेंगे, जिससे मुझे भी बहुत ज्यादा हौसला मिलेगा और मैं इसी तरह के प्रीमियम लेवल के एडवांस कोर्सेज आपके लिए लेके आता रहूंगा। सो उम्मीद करता हूं कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गई है तो मेरे भाई और बहनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जाकर काम स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।